क्वेश्चन कर ले। कौन सा? चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद सातवां नंबर, फिर उसके बाद आठवां नंबर। इतने क्वेश्चन आज करेंगे हम कंप्लीट। वो भी कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 5.1 के। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन आपने देखा होगा थंबनेल पर। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए। रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स हमारा चैप्टर है। तो उसमें आज जो इसके पहले वीडियो डाला था उसमें मैंने 3 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमारा है 4 से लेकर शुरू कर रहे हैं, देखते हैं लगभग 8 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जिसमें हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। क्या कहा है? ऐसा कोण बताओ मेरे भाई जो अपने पूरक के समान हो। अब बात आती है पूरक क्या होता है। पहले से जुड़े हो मेरे साथ तो आपको पता होगा पूरक क्या होता है। पूरक, पूरक बोले तो इसका मतलब होता है जो दो एंगल होंगे वो दोनों एंगल का, कोणों का मान 90 डिग्री होता है। चाहे कोई भी कोण हो, कोण जब मान लो ए हो गया और कोण बी हो गया, हाँ, तो इन दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब कोई कुछ भी हो सकता है, ये 27 में से 90 घटाएंगे तो वो दूसरा, हाँ, इस तरीके से दोनों का योग कुल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो पूरक समझ में आया। अब लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन में कहा क्या है? जो अपने पूरक के समान हो। मेन है लैंग्वेज, ये कहना क्या चाह रहा है हमें ये समझना है। हमें ये समझना है क्वेश्चन ने कहा क्या है। कहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अभी मैं पूछता हूं आपसे, क्या? जैसे मान लो आप मैं एक कोण का मान देता हूं 40 डिग्री, और इसको मान लेता हूं क्या, एक्स कोण, और एक मैं मान लेता हूं वाई कोण। हाँ, मैंने एक कोण यानी एक कोण का मान दिया 40 डिग्री, ठीक है। फिर मैं कहता हूं एक्स और वाई ये कोण दोनों आपस में समान है। मैंने कहा समान नहीं, एक्स और वाई क्या है? आपस में पूरक कोण है। एक्स और वाई क्या है? पूरक कोण है। अब ये बताओ तो वाई का मान कितना होगा? वाई कोण का मान कितना होगा? वाई कोण का मान कितना होगा? वाई कोण का मान सीधा सीधा पता चल जाएगा। अगर ये 40 है तो 90 में से घटाएंगे तो 40 घटाएंगे तो वो आएगा 50। तो वाई का मान होगा 50 डिग्री। यहां पे देखो क्या कहा है, जो अपने पूरक के समान हो। देखना 40 का पूरक क्या है? 50 है। क्या ये समान है? नहीं समान है, असमान है। क्या है? असमान है। बात समझ में आ रही है? 40 का ये 40 का पूरक 50 है तो यही ना। मैंने क्या कहा, एक कोण x है एक कोण y है। मैंने जो कि कहा कि कोण x का मान जो है वो 40 डिग्री है, और x और y ये दोनों आपस में पूरक कोण है। फिर y का मान निकाला तो y का मान निकाले 90 में से 40 घटा के 50 आया। तो और x और y क्या है? ये समान नहीं है ना, असमान है। तो देखो क्या कह रहा है कि अपने पूरक के समान हो। ये देखो 40 ये 50 ये समान नहीं है। तो हमें वो संख्या ढूंढनी है, ध्यान सुनना, हमें वो संख्या ढूंढनी है। जैसे ये 40 का पूरक तो 50 है ना, 40 का पूरक तो 50 है, लेकिन क्या है? असमान है। हमें वो संख्या ढूंढनी है जो अपने पूरक के समान है। यानी कहने का मतलब जैसे यहां पे 40 है तो यहां पर भी 40 होना चाहिए, और उन दोनों का योग जो होगा वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यहां पे देखो अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, कितना होगा? 80 हो जाएगा। नहीं काम बना ना, 80 डिग्री। लेकिन चाहिए हमें क्या? समान तो है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो रहा, इस वजह से वो 40 डिग्री क्या है? पूरक तो है नहीं, पूरक कोण तो है नहीं। लेकिन अब बताओ यहां पे ऐसा क्या रखें हम ताकि हमारा समान मान आ जाए और वो आपस में क्या हो? पूरक भी हो। क्या हो? ऐसी कौन सी संख्या यहां पे रखी जाए ताकि वो दोनों समान आ जाए और वो आपस में पूरक हो? तो वही हमसे पूछना चाह रहा है।
अब बताओ दोनों कोणों का मान कितना डिग्री होता है? दोनों कोणों का मान होता है 90 डिग्री होता है। हमको इसको कहने मतलब दो बराबर भागों में बांटना है ताकि क्या आ जाए, दोनों बराबर बराबर आ जाए। तो दो से भाग देंगे तो कितनी बार में आएगा? दो चौक 8, दो पंचे 10, 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? 45 डिग्री आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो कोण जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ? एक कोण हो जाएगा 45। अब इस कोण का पूरक कोण बता दो। मैं कहता हूं जैसे मैंने अभी x दिया था 40, 40 का मैंने पूरक पूछा तो आपने कहा 50 क्योंकि आपने घटाया 90 में से। उसी तरह मैं ये कह रहा हूं अगर एक कोण 45 है तो दूसरा कोण इसका यानी कि इसका पूरक बताओ। तो क्या करोगे? 90 में से घटाओगे, 90 में से 45 घटाओगे तो दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। और ये दोनों देखो अपने आप में क्या है? समान है। तो क्या पूछा था हमसे? कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। 45 डिग्री वो संख्या है इसके पूरक के समान, यानी कि 45 ये भी तो ये भी क्या होगा? 45। इसके समान की संख्या क्या है? 45 डिग्री है। तो वो हमारा कौन सा कोण हो जाएगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री का पूरक जो होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था? अपने पूरक के समान हो तो 45 का पूरक जब निकालेंगे 45 ही आएगा। क्लियर हुआ? चौथा नंबर क्वेश्चन उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम चलते हैं आज के दिन का पांचवा नंबर क्वेश्चन। सेम इसी की तरह है। क्या है? सेम इसी की तरह है, बस फर्क क्या है? ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। वहां पे क्या था? पूरक के समान हो, यहां पे क्या है? संपूरक के समान हो। अब बात आती है संपूरक। संपूरक शब्द से क्लियर होता है? बताओ, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होगे तो आपको पता होगा संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 180 डिग्री आए। अब बताओ 180 डिग्री आए। हाँ, तो बात समझ में आ रही है कुछ? जैसे देखो फिर से समझो, एक कोण मान लो फिर से x है हमारा और मैं इसका दे देता हूं क्या? x का मान 100 डिग्री दे देता हूं। और एक कोण y है और इसका मान मैं आपसे पूछता हूं और मैं आपसे यह भी कहता हूं x और y ये क्या है? आपस में संपूरक है। मैं आपसे कहता हूं x और y आपस में संपूरक है तो y का मान बताओ। क्या करो? y का मान बताओ। तो कैसे निकालोगे? ये क्या है? ये पूरक है। मैं पूछता हूं कोण 100 का पूरक कितना हो, संपूरक कितना होगा? पूरक नहीं, कोण 100 का संपूरक कितना होगा? तो कोण 100 का संपूरक कितना होगा मेरे भाई? तो क्या होता है? दोनों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। जब ये 100 है तो दूसरा जो है 80 डिग्री होगा। अब क्या है? ये 100 का यानी कि 100 का संपूरक 80 है या फिर 80 का संपूरक 100 है। दोनों का योग क्या होगा हमारा? कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब क्या करेंगे मेरे भाई? जैसे हमारे पास कितना है? दोनों कोणों का योग जो है कितना है? 180 डिग्री है। 180 को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांट लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? जो अपने संपूरक के समान होंगे। 180 को मैं दो बराबर भागों में बांटूंगा, दो से भाग दूंगा, 2 9 18, कितना आया? 90 डिग्री आया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कोण 90 का संपूरक कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि 90 होगा तो हमसे यही पूछा था अपने संपूरक के समान हो तो 90 का संपूरक कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा और उसके समान है। 90 बराबर 90। क्लियर हुआ? चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन समझ में आया? चलते हम छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ना छठा नंबर, बुक में देखे होगे, पढ़े भी होगे आप। चलो देखते हैं, समझते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2, ये हमारी आकृति है। हमको जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कोण 1, ये कोण 1 दिया हुआ है, कोण 2, ये कोण 2 संपूरक कोण है। कोण है। अब देखें
यदि, क्या कहा, यहां से इतनी बात क्लियर हो रही है, कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। इसका मतलब कोण 1 और कोण 2 का योग जो होगा वो होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा। क्या कहा है, संपूरक कोण है। कोण 1 कोण 2 क्या है, संपूरक कोण है। फिर क्या कहा, यदि कोण 1 इसमें कोण 1 में कमी की जाती है, 2 बार कमी की जाती है लिख उठा है, कमी की जाती है। क्या, कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। बात समझ में आई। जैसे मान लो ये कुछ डिग्री का कोण होगा, तो इसमें कमी करना है। क्या करना है, कमी करना है, बोले तो घटाना है। तो पूछ रहा है हमसे कि कोण 2 में इस वाले एंगल में हम क्या परिवर्तन करें ताकि वो फिर भी क्या रहे, संपूरक कोण ही रहे। क्या रहे, संपूरक कोण ही रहे। हाँ, चलिए देखिए, जैसे देखो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। अभी एक एग्जांपल समझो फिर समझ में आएगा, ठीक है। मैं मानता हूं कोण 1 का मान कितना है, 100 डिग्री है, मैंने माना। और ये दोनों क्या है, कोण 1 कोण 2 संपूरक कोण है, तो दूसरा कितना होगा बताओ, 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब ध्यान से देखना, यदि कोण 1 में कमी की जाती है, जो हमारा कोण 1 है इसमें कमी की जाती है, 80 है ना, 80 डिग्री है, 80 से मैं मान लो 20 घटा देता हूं, कमी बोले तो 20 घटा देता हूं। जैसे ही मैं 20 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। हो गया। अब ये हमारा 80 डिग्री हो गया, फिर क्या कहा है, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन करें होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। अब बताओ, ये कोण मान लो 80 डिग्री है, अब इसका हमें चाहिए संपूरक कोण, कोण 80 का हमें चाहिए संपूरक कोण, तो क्या करोगे मेरे भाई बताओ, कोण 80 का हमको संपूरक कोण चाहिए। जब संपूरक कोण होते हैं तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 80 है हमारा तो दूसरा वाला कितना होगा, 100 डिग्री होगा। अब बताओ इस 100 को क्या करेंगे हम, इस 100 को हम 20 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 100 बनेगा। बताओ, बना। अब देखो, एक में कमी की, एक में क्या की, वृद्धि की, तब जाके मेंटेनेंस रहा, यानी कि हमारा फिर भी यानी कि संपूरक कोण बने रहे, वो परिवर्तन नहीं हुए। अगर यही कोण 2 में मैं ना बढ़ाता तो वो हमारा संपूरक कोण रह नहीं जाता। क्या रहे, वो संपूरक कोण हमारा नहीं रह जाता, 80 80 ये हो जाता है 160, तो हमारा संपूरक कोण नहीं रहे। लेकिन हमको लास्ट में कहा है ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें, तो जब इसमें घटाएंगे, पहले कोण में तो कमी करने कह रहा है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है, चलो मैंने कमी कर दिया, आप 80 ही ना, जैसे 20 मैंने कमी की है, आप इतना भी कमी कर सकते हैं। आप यहां पे 10 कमी कर सकते हैं, 70 कमी कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बस याद यही इतना होना चाहिए, जितना अगर उसको संपूरक बनाए रखना है, जितना इधर कमी करेंगे दूसरी तरफ उतना हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, जितना हम कोण 1 में कमी करेंगे, कोण 2 में हमको उतना डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो संपूरक रहेंगे। तो इसका अगर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज के रूप में आप लिख लो, मैं लिखा दे रहा हूं। लिखो, जिस माप से कोण 1 घटेगा, कामा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा। ये लैंग्वेज समझ में आया, बताओ लिखा क्या है मैंने, जिस माप से कोण 1 घटेगा उसी माप से कोण 2 बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई कैसे। अभी देखो मैंने समझाया था कि नहीं, जब कोण 1 कोण 2 लिया, 80 लिया, और उसको मैंने क्या लिया, 100 लिया, 100 से घटाया यानी कि 20 घटाया इधर, और 20 क्या किया दूसरी तरफ, यानी बढ़ा दिया दूसरा कोण, कोण 2 को। तो वही चीज लिखा है, जिस माप से कोण 1 घटेगा, यानी कि जितना हम घटाएंगे अगर उसको संपूरक बनाए रखना है तो कोण 2 को उतना डिग्री हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ 6ठा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन देखो 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस भाषा इसकी समझना है क्या इसने कहा हुआ है। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, अब उसके बाद हमको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है न्यून कोण है, फिर दिया हुआ है अधिक कोण है, फिर दिया है समकोण है। अब सबसे पहली बात आती है, क्या इस क्वेश्चन में हमें यह तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने कोणों के प्रकार, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ था, क्या न्यून कोण होता है, क्या अधिक कोण होता है, क्या समकोण होते हैं, ये सारी चीजें की परिभाषा लिखा है और एक एक चीज को मैंने समझाया हुआ है। नहीं देखे आप जाके देखिए, आपको क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होगी, आप खुद ही लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए जरा सा, चलिए, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, कह रहा है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, फिर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है, यदि उनमें से, बोले तो दो न्यून कोण, अब बात समझना, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, कौन से दो कोण, दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं। अब बात यहां पे क्लियर हुई बात, दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना में जवाब दो आप पहले नंबर ऑप्शन का। क्या दो कोण संपूरक हो सकते हैं, कौन से, न्यून कोण। अब बताओ, बात फंस गई यहां पे, न्यून कोण, न्यून कोण होता क्या है, पता है आपको न्यून कोण होता क्या है? 0 डिग्री से अधिक, क्या 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, वही कहलाता है हमारा क्या, न्यून कोण कहलाता है। मैंने लिखा हुआ है क्या, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, यानी कि 90 डिग्री नहीं लेना है, 90 डिग्री से कम, 89 डिग्री तक चलेगा, 90 नहीं जाएंगे। बात क्लियर हो रही है ना? जी हाँ। तो क्या कहा, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। आप बता दो, 0 डिग्री से आप कोई भी कोण ले लो, और 89 से कम ही लेना है। अब बता दो, कुल मिला के हमको संपूरक बनाना है, तो संपूरक जब बनाना है तो उन दोनों का योग जो होना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 0 से अधिक कोई भी संख्या लेता हूं, लेकिन 90 से कम लेनी है हमको, और हमको कहां तक जाना है, अधिकतम 180 तक पहुंचना है। अगर 180 पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं, न्यून कोण से हमारा संपूरक कोण नहीं बन सकता। चलते हैं चेक करते हैं। अब अगर 0 डिग्री से हम क्या ले ले, मान लो मैं ले लेता हूं 45 ले लेता हूं, 45 डिग्री मैंने लिया, ध्यान से देखना, 45 डिग्री लिया, और दूसरा वाला भी 45, दूसरा वाला 45 नहीं लेता हूं, दूसरा वाला हमको, जैसे देखो 90 से कम ही लेना है, 90 से कम लेना है तो मैं ले लेता हूं 89 डिग्री ले लिया। अब जोड़ो जरा सा, तो 5 9 5 14 का 4 कैरी गया 1, कोई दिक्कत नहीं, 8 4 12 1 13, 134 डिग्री ही तो हो रहा है। क्या ये 180 है? नहीं है। अगर देखो यहीं पर मान लो दोनों हम 89 डिग्री ले लेते हैं, 89 डिग्री और दूसरा वाला भी 89 डिग्री, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तब देखते हैं कहां पहुंचते हैं। 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 8 16 1 17, 178 पहुंच गए। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए 180, यानी कि 2 कम है। अब 2 कहां से लाए, नहीं ला सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम 90 ले नहीं सकते ना, 90 तो हम ले ही नहीं सकते मेरे भाई, 90 तो ले नहीं सकते। इस वजह से अधिकतम क्या ले सकते हैं, 89 ले सकते हैं, 89 से अधिकतम तो अधिक ले ही नहीं सकते। उन दोनों को जोड़ने पर भी 178 हो रहा है। इस वजह से न्यून कोण जो है हमारा, न्यून कोण, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑप्शन का आंसर लिखेंगे जी नहीं। नहीं मेरे भाई, अगर वो न्यून कोण होंगे
तो वो नहीं हो सकता हमारा काम। मैंने जोड़ के चेक कर लिया, नहीं। पहले नंबर ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? यदि उनमें से दो कोण न्यून हो तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अब चले दूसरा नंबर ऑप्शन देखो, अधिक कोण। बारी किसकी आ गई? इन भाई साहब की आ गई, अधिक कोण की। अब अधिक कोण क्या होता है बताओ? अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण वो होता है, आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री से, क्या 90 डिग्री से अधिक, मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखाया है? 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम, ऐसे दो कोण लेना है और उनका क्या करना है, योग करो। देखो क्या वो संपूरक बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। चले देखो, 90 डिग्री से अधिक लेना है और 180 तक कुल मिला के संपूरक बनाना है, तो 180 ही बनाना है। लेना क्या है, 90 डिग्री से अधिक। 90 नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, 90 डिग्री से अधिक। तो कौन सी लेंगे हम? चलो 90 से मान लो एक ज्यादा ले लेता हूं, 91 ले लेता, 91 ले लिया। अब बताओ 180 डिग्री हमको बनाना है, दूसरी कौन सी संख्या ले ताकि हमारा 180 बन जाए? अब बता दो जरा सा, हम अगर 90 से ज्यादा लेंगे, 100 लेंगे, अगर मान लो एक बार 100 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 100 लेंगे तो बताओ, 100 लेंगे तो मेरे भाई ये 191 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 191 चाहिए नहीं हमको चाहिए 180। अब कौन सी संख्या ले? तो 90 से कम नहीं ले सकते, जरा एक बार फिर से 91 और ले लेते हैं। 91 मैं और लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 9 9 18, 182 हो गया। अब इससे तो कम ले ही नहीं सकते, और सबसे कम जब 91 ले रहे हैं तो 182 हो रहा, ज्यादा लेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा, वो 180 के पार चला जाएगा। तो अब यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बताओ? अधिक कोण क्या, उनमें से ध्यान से देखना, यदि उनमें से दोनों दोनों अगर अधिक कोण होंगे, क्या होंगे? दोनों अगर अधिक कोण होंगे तो उनको क्या, उनके योग से हमारा क्या संपूरक बन सकता है? ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं, वो कौन से? अगर अधिक कोण होंगे तो, अधिक कोण होंगे तो संपूरक कोण हो सकते हैं दो कोण। दोनों कोण को अगर अधिक कोण ले हम, 90 डिग्री से अधिक ले, क्या ले, 90 डिग्री से अधिक ले, तो क्या वो संपूरक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई, 90 से हमको अधिक लेना है, जैसे ही 90 से अधिक हम लेंगे तो हमारा 180 के पार चला जाएगा। एक नहीं लेना है, दोनों लेना है। यहां पे दोनों शब्द लिया है ना, एक ऐसा नहीं एक केवल 90 से अधिक ले लो, दोनों 90 से लो अधिक, क्योंकि कहा ना अधिक कोण, तो दोनों हमको लेना पड़ेगा। दोनों 90 के पार जैसे ही हम लेंगे, 91 91 182 चला जा रहा है, तो इस ऑप्शन का भी क्या होगा? नहीं भैया, अधिक कोण से भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो बी नंबर ऑप्शन का भी नहीं हो गया। अब बारी आ जाती है लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन की, आ जाती है ये भाई साहब की समकोण। चलते हैं, समकोण क्या होता है? मेरे साथ जुड़े हैं पहले से? बताओ जरा सा। नहीं जुड़े हैं तो नहीं पता होगा, पता है तो अच्छी बात है। तो 90 यानी कि समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, वही हमारा समकोण होता है। इसमें बीच में नहीं आता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा? समकोण होगा। 90 से कम होगा तो नहीं, 90 से ज्यादा होगा तो भी नहीं, बस क्या होगा, अगर केवल एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो हमारा क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। अब जरा सा बताओ, अगर दो ऐसे कोण ले ले, 90 डिग्री और प्लस का 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो वही निकला ना, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों क्या हो? समकोण हो। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, हो सकते हैं। क्या होगा? तीसरा नंबर ऑप्शन का आंसर जो होगा वो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि समकोण जब लेंगे 90 90 डिग्री लेंगे तो 180 डिग्री आएगा। वो जब उन दोनों का योग जो है कितना आ गया हमारे पास? 180, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आपस में संपूरक हो जाएंगे।
क्लियर हुआ 7वां नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद हमारा सेशन आज के दिन का हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन पढ़ो 8वां नंबर। इसमें भी क्या है, भाषा का ही खेल है। क्या है, भाषा का ही खेल है। अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ पाओगे तो आसानी के साथ क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ना, वीडियो रोक के लगाने की कोशिश जरूर करना। एक कोण 45 से बड़ा है। क्या कहा, एक कोण 45 से बड़ा है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप पूर्ण विराम। क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है? क्या कहा, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है, फिर कहा अथवा 45 के बराबर अथवा 45 से छोटा। यही तीन है, इसमें से हमको बताना है। एक कोण अगर 45 से बड़ा है, क्या कहा है, हमको दो कोण दिए हैं, ध्यान से देखना। दो कोण दिए हुए हैं, मान लो कोण 1 और एक कोण दिया है कोण 2। हमको दिया है कोण, एक कोण 45 से बड़ा है। मान लो ये वाला हमारा किससे बड़ा है, 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा होगा तो इसका मतलब वो होगा या तो 46 होगा, या तो 47 होगा, या तो 48 होगा, कुछ भी होगा, 45 से बड़ा होगा। कहने मतलब बात खत्म, सीधी सीधी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है? अब बताओ मेरे भाई, ध्यान समझना, ये इस वाली लैंग्वेज को, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है? अब बताओ, एक तो 45 से बड़ा है, पहला वाला कोण ये 45 नहीं है, 45 से बड़ा होगा, या तो 46 होगा, या तो 47 होगा, या तो 48, कितना भी बड़ा होगा हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला भी कह रहा है क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है? अब मेरे को भाई बताओ, अगर 46 है, ठीक है, 46 से तो छोटा ले नहीं सकते, क्योंकि हमको कहा है कि 45 से बड़ा है। अगर 46 है तो दूसरा वाला क्या इसका पूरक कोण बोले तो 90 डिग्री, कुल मिला के 90 डिग्री हो रहा है। इसका पूरक कोण 45 से बड़ा, 45 से बड़ा ये भी लेना है। कह रहा है क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है, इसका मतलब 45 से बड़ा है, 45 दूसरा वाला भी लेना है। ये वाला तो क्वेश्चन ने कहा, यहां तक कहा कि पहला 45 से बड़ा है तो 46 होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। फिर दूसरा वाला क्या रहा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है, तो इसका मतलब दूसरा कोण भी हमको 45 से बड़ा एक बार लेना है। चलो लेते हैं। चलो मैं मान लो ये भी 46 और दूसरा भी 46। अब जोड़ो जरा सा, 6 6 12 2 कैरी गया 1, 4 4 8 1 9, कितना आ गया, 92 डिग्री आ गया। ये किससे 90 से ज्यादा निकल जा रहा है, 90 से ज्यादा निकल जा रहा है, इसका मतलब ना ये चीज नहीं फॉलो हो रहा है। क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, अथवा 45 के बराबर। इतना पढ़ो भाई मेरे भाई, अथवा 45 के बराबर। अब बताओ, जैसे कोण 1 आपने 45 से बड़ा कहा है तो 46 ले सकते हैं, आप 47 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर कह रहा है अथवा 45 के बराबर, जो कोण 2 है उसको 45 के बराबर लेना है। क्या करना है, 45 के बराबर ले लो 45। अब जोड़ो जरा सा, 45 तो ले नहीं सकते, 46 और 45 जोड़ो जरा सा, 6 5 11 और 4 4 8 1 9, 91 हो गया। 90 के बराबर आया? नहीं आया ना, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? ये भी नहीं, अथवा 45 के बराबर भी नहीं लेना पड़ेगा हमको। फिर चलते हैं अब आगे, अथवा 45 से छोटा, एक कोण 45 से बड़ा, ठीक है। फिर से वही बात, कोण 1 45 से बड़ा, इसका मतलब चलो मैं 46 ले लेता हूं। फिर कहा अथवा 45 से छोटा, दूसरा वाला कोण जो है हम 45 से छोटा लेना है। आप लिख सकते हैं कितना, 44 ले सकते हैं, आप 43 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। चले आगे चलो, मैंने लिया है 45 से छोटा, अथवा 45 से छोटा ले लेता हूं 44, और ये क्या है 45 से बड़ा 46। अब 46 और 44 जोड़ा, 6 4 10, 4 4 8 1 9, 90 डिग्री आ गया। जी हाँ बिल्कुल, तो वही चीज हमसे पूछा था क्या होगा इसमें, वो क्या होगा, अथवा 45 से छोटा क्या लेंगे हम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 से छोटा या फिर 45 से कम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्या होगा? 45 से कम। आंसर आपके कौन सा 8वें नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ मेरे भाई? बताओ कितना क्वेश्चन किया? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां? 5 क्वेश्चन किया मैंने आज। समझ में आया? समझ में आया हो मेरे दोस्त? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त यार है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर क्वेश्चन में। कई सारे ऑप्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। 9वां 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बाय बाय, बढ़ते रहिए।